साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम धर्मेश भाई जयंती भाई पटेल है और हमारा काम है खाड़ी देशों में घूमना। जैसे सऊदी अरब हो गया, दोहा कतर हो गया, दुबई हो गया, मस्कत हो गया, तो बहुत से देशों में घूमे और हम लोग देखा है कि लोगों के पास सुख संपत्ति है लेकिन शांति किसी के पास नहीं है। लेकिन जब से हम लोग बापू से जुड़े तब से हम लोगों ने जाना कि जीवन क्या है और तब से हमारा जीवन ऐसा बदला है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे दिल में एक तसल्ली रहती है कि चलो कोई है हमारे साथ। एक लड़की की बात पे इतना बड़ा कदम उठा लिया और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू है, तो करोड़ों करोड़ों महिलाएं जो रैली में आती है, संकीर्तन में जाती है, सत्संग हॉल में दिखती है, वो लोग की बात क्यों नहीं सुनी जाती है? वो लोग की बात भी सुननी चाहिए। लड़की ने बोल दिया कि इसने ऐसा कर दिया तो उसको उठा के जेल में डाल दो, ये बिल्कुल गलत है। ये कानून बदलना ही चाहिए। मेरा नाम धर्मेश भाई जयंती भाई पटेल है और हमारा काम है खाड़ी देशों में घूमना। और हम लोग तो ऐसे नॉर्मली दरिया किनारे रहने वाले हैं, तो पहले हम लोग मांस मच्छी ये सब कुछ खाते थे और जब से बापू के संपर्क में आए 2013 से, हम लोग बड़े सद्भागी है जो हम लोग को लास्ट में दीक्षा मिली 2013 में, नहीं तो दीक्षा उसके बाद किसी को मिली ही नहीं। और तब से हमारा जीवन ऐसा बदला है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे दिल में एक तसल्ली रहती है कि चलो कोई है हमारे साथ जो हमको अच्छे रास्ते दिखा सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ पंथ बहुत आए, लेकिन जब से हम लोग बापू से जुड़े तब से हम लोगों ने जाना कि जीवन क्या है और जीवन में हम लोग को कौन से उद्देश्य से हम लोग जीवन में आए हैं और हम लोग को क्या करना है आगे। उसी तरह से हम लोग जब नौकरी के लिए जाते हैं, मीन्स खाड़ी के देशों में जाते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, दोहा कतर हो गया, दुबई हो गया, मस्कत हो गया, तो बहुत से देशों में घूमे और हम लोग देखा है कि लोगों के पास सुख संपत्ति है लेकिन शांति किसी के पास नहीं है और जीवन का उद्देश्य किसी के पास नहीं है। जो बापू ने हमको बताया है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम लोग को कैसे जीना है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो बापू से जुड़ने के बाद हम लोगों ने ये जाना। लेकिन बहुत से आदमी लोग जो बापू के संपर्क में आने के बाद भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, तो वो लोग का दुर्भाग्य है। नहीं तो जीवन कैसे बदला जाता है और जीवन की उन्नति कैसे करना है वो बापू के सत्संग से। और आज आप लोग देख रहे हैं कि 10-12 साल हो गए बापू जेल में है, फिर भी हम लोग देखो कितनी कीर्तन यात्रा बड़ी से निकली। बारडोली में हुई, सूरत में हुई, सचिन में हुई, अभी आज नवसारी में हुई और होते रहते हैं। सत्संग भी चलता रहता है। तो ये सब बापू की जो बापू में जो एक ऊर्जा है उसी का ये सब प्रभाव है। लेकिन जो समझेंगे वही जानेंगे, बस इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? कौशिक पटेल। आप भी मतलब उनके साथ हाँ। कैसा जीवन था पहले हम लोग मांस मच्छी सब खाते थे। बापू से जीवन में जब मिले बापू तब से मांस मच्छी सब छूट गए। मतलब पूरा जीवन परिवर्तन हो गया संत आसाराम जी बापू से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग गदगद हो जाएंगे अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो, क्योंकि जो हमारा अनुभव है, जो हम लोग बापू से जुड़ के हमने जीवन में परिवर्तन देखा है और जो हर पल हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है जो हमें ये गलत राह से बचाएंगे, तो पूज्य बापू है। अगर बापू नहीं होते तो शायद हमारी ज़िंदगी आज भी वैसी ही होती और ना ही हम लोग शायद मर भी गए होते, क्योंकि हम लोग दारू भी कभी कभी पी लेते थे। क्योंकि जब मांस मच्छी खाएंगे, वैसों के संग में रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे। लेकिन जब से बापू से जुड़े तब हम लोगों ने जाना कि नहीं, जीवन यही नहीं है खाली खाओ पियो और ये मतलब अपना जीवन नष्ट करो। जो हमारे बहुत से दोस्त लोग हैं वो 30-35 साल में मर गए क्योंकि वो लोग को सही राह मिली नहीं जीवन की और वो वैसे ही जीते रहे। और हमारे यहाँ जो समंदर नज़दीक है तो दारू का व्यवहार भी उधर ज़्यादा होता है, तो वो लोग पीते पीते और ख़राब शराब पीते ऐसे ही मर गए। तो वही जब से हम लोग जुड़ गए तो हम लोगों ने राह पकड़ ली। मैं तो यही कहूँगा कि एक लड़की की बात पे इतना बड़ा कदम उठा लिया और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू है, तो करोड़ों करोड़ों महिलाएं जो रैली में आती है, संकीर्तन में जाती है, सत्संग हॉल में दिखती है, वो लोग की बात क्यों नहीं सुनी जाती है? वो लोग की बात भी सुननी चाहिए। करोड़ों महिला सामने आके बोल रही है कि हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है, बापू हमारे लिए भगवान है, बापू हमारे सब कुछ है, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए कि ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अगर एक कानून ऐसा बना दिया कि बस कुछ किया नहीं किया, बस लड़की ने बोल दिया कि इसने ऐसा कर दिया तो उसको उठा के जेल में डाल दो, ये बिल्कुल गलत है। ये कानून बदलना ही चाहिए और मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये कानून बदलो, इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए और दूसरी महिलाओं की बात भी सुननी चाहिए। एक की सुन ली और वो ये भी है कि उसकी एज जो थी वो तो 18 साल की, स्कूल के हिसाब से तो 18 हो गई थी, फिर उसको पोस्को कानून लगा के क्यों बापू को अंदर करके रखा है, तो ये गलत है और ये बदलना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने
साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।